हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेड एंड नेक के टॉपिक से जिसका नाम है फेशियल आर्टरी। तो जब भी आप एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का टॉपिक डालेंगे। इंट्रोडक्शन में आप इसके 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि फेशियल आर्टरी है क्या। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ इट इज़ द चीफ आर्टरी ऑफ द फेस, की ये जो मेन है आर्टरी है ये फेस की कि फेशियल मसल को यही आर्टरी सप्लाई करती है। सेकेंड है इट इज़ द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मीन्स कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है जो किस चीज़ में दी गई है, गिवन इन दी कैरोटिड ट्रायंगल में। जो ये ब्रांच फेशियल आर्टरी है ये कैरोटिड ट्रायंगल में गिवन है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हो गए इंट्रोडक्शन के फेशियल आर्टरी के। नेक्स्ट इज इट्स कोर्स, कि इसका कोर्स क्या है। तो कोर्स में आप पूरा इसके फेशियल कोर्स लिख सकते हैं, जैसे कि इट एंटर्स द फेस बाय विंडिंग अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। जो मैंडिबल का बेस होता है उसके अराउंड ये विंड अप करके जो है ये फेस पे एंटर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक में कि ये देख आप साइड में देख सकते हैं, दिस इज़ दी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जिसने अपनी ब्रांचेस दी फेस पे आके। दिस इज़ दी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्ट, जो ब्रांचेस अपनी दे दी उसने ऊपर, ये वाली हो गई ट्रांसवर्स फेशियल, एंड दिस इज़ दी मैक्सिलरी आर्टरी। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेशियल आर्टरी की, जो हमारा मेन टॉपिक है। फेशियल आर्टरी आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बेस ऑफ द मैंडिबल, जो ये नीचे वाला होता है इसको हम बेस कहते हैं। और यही हमने पढ़ा है कि इट एंटर्स द फेस बाय विंडिंग अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये बेस ऑफ द मैंडिबल पे जो है विंड अप करके फेस पे एंटर करती है, एंड देन इट असेंड्स अपवर्ड की तरफ ये असेंड करना स्टार्ट कर देती है। एंड असेंड करते करते ये कहाँ तक आती है, टू अ पॉइंट 1.25 सेंटीमीटर टू द टिप ऑफ द लिप्स जो होते हैं, यहाँ पे टिप ऑफ द माउथ साइड पे होता है, उससे ये साइड पे होती है। एंड देन इट असेंड्स बाय द साइड ऑफ द नोज एंड एट द मीडियल एंगल ऑफ द आई। मीडियल एंगल ऑफ द आई है उस पे ये जो एंड टर्मिनेट कर जाती है बाय अनेस्टोमोस करके, अनेस्टोमोसिंग विद दी डोर्सल नेजल आर्टरी जो होती है उससे करती है। नेक्स्ट ये है कि ये सुपरफिशियल और डीप मसल्स जो होती हैं फेस की उनमें ये उनके बीच होती है। इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। 2 ब्रांचेस टाइप्स हैं, 2 ब्रांचेस। ये एक हो गई एंटीरियर जो आगे वाली होंगी, एक पोस्टीरियर पीछे वाली हो गई। अब एंटीरियर की बात कर लें तो ये लार्ज होती हैं एंड इनका नेम होता है, जैसे कि ये वाली इंफीरियर लेबियल, ये सुपीरियर लेबियल हो गई, क्योंकि लिप्स के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाली सुपीरियर नीचे वाली इंफीरियर लेबियल। एंड देन ये जो डोर्सम ऑफ नोज पे दी है इसका नाम है लेटरल नेजल आर्टरी है, जो कि डोर्सम ऑफ नोज पे दी गई। देन इट एंड्स टर्मिनेट बाय द मीडियल एंगल ऑफ द आई बाय अनेस्टोमोसिंग विद द dorsal nasal artery which is the branch of the ophthalmic artery। ophthalmic artery फर्दर किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इसका मतलब ये है कि फेस पे जो अनेस्टोमोसिस है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस का, दैट मीन्स द फेस इट हैज़ अ वेरी रिच ब्लड सप्लाई है इसकी फेस की। एक और बात है इस पे कि ये टॉर्शियस क्यों होती है। टॉर्शियस बाद में बताएंगे, सबसे पहले पोस्टीरियर ब्रांचेस की बात कर लें। पोस्टीरियर ब्रांचेस जो स्मॉल होती हैं उनका कोई नेम नहीं होता स्पेसिफिक, जैसे कि एंटीरियर वाली का था, जैसे कि सुपीरियर लेबियल हो गई, इंफीरियर लेबियल साइड पे हो गई, जैसे लेटरल नेजल। पोस्टीरियर वाली एज सच इनका कोई नाम नहीं है प्रॉपर, एंड ये जो स्मॉल भी होती है एज़ कम्पेयर टू दी एंटीरियर ब्रांचेस। टॉर्सिटी की बात कर लें तो ये इसलिए होती है क्योंकि मैंडिबल, चीक, लिप्स की जो मूवमेंट होती है तो ये रप्चर ना हो, इसलिए इसका कोर्स जो है स्ट्रेट नहीं होता। बात कर लें इनकी एंटीरियर ब्रांचेस की। एंटीरियर ब्रांचेस जो हैं अपनी जो साइड वाली ऑपोजिट साइड की जो एंटीरियर ब्रांचेस होंगी उनके साथ एनेस्टोमोस करती है, जबकि जो पोस्टीरियर वाली है वो ट्रांसवर्स फेशियल के साथ या नेबरिंग के उनके होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टरीज। नाउ कमिंग टू दी वेन्स ऑफ द फेस। जैसे आर्टरीज हैं हमारी मेन जो फेशियल आर्टरी थी हमारी, ऐसे ही हम अब वेन्स ऑफ द फेस पे टॉपिक पे आएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है ताकि आप इसको ड्रॉ करके वेन्स ऑफ द फेस अच्छी तरह से समझ सकें। आर्टरी को तो हो गई फेशियल, वो बहुत आसान थी। वेन्स का सिस्टम भी बहुत आसान है। इस वेन्स के जो सिस्टम को हम जो है डब्ल्यू शेप्ड पैटर्न भी कहते हैं। जब यहाँ पे डायग्राम प्रॉपर बनेगी तो आपको पता लगेगा कि ये डब्ल्यू शेप आ रही है। सबसे पहले ये सुप्रा ट्रोक्लियर एंड ये सुप्रा ऑर्बिटल दोनों जो हैं ये
मीडियल एंगल ऑफ आई पे यूनाइट की और इन्होंने ये वाली जो आर्टरी हम ये हाईलाइट करें, दिस इज़ द एंगुलर आर्टरी, एंगुलर वेन, सॉरी इट इज़ द वेन। सो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स जो हैं मीडियल एंगल ऑफ आई पे यूनाइट करके इन्होंने बना दी एंगुलर वेन। एंगुलर वेन नीचे कंटिन्यू होती है एज द फेशियल वेन। जो ये एयर के पीछे जो वाली ये वेन है इसका नाम पोस्टीरियर ऑरिकुलर है, क्योंकि ऑरिकल का नाम मीन्स होता है एयर एंड पोस्टीरियर ऑरिकल की ये पीछे है एयर के। तो ये आगे वाली जो है एयर के, दिस इज़ द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है जो कि मैक्सिलरी वेन के साथ यूनाइट करके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है। विच रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है वो फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। अब ये जो आर्टरी ये वाली बनाई है, दिस इज़ दी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ये वाली जो बना रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ दी सबक्लेविन आर्टरी। इसका अच्छे से बताते हैं कि कैसे ये सबक्लेविन आर्टरी बनी एंड कैसे ये इंटरनल जुगुलर वेन जो है बनी। सो स्टार्ट करते हैं इससे कि ये वाली जो ये डब्ल्यू शेप पैटर्न है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अब पूरा डिपिक्ट हो रहा है यहाँ पे कि ये डब्ल्यू शेप बन रहा है। ये पैटर्न जो है वेन्स का ऑन द फेस इट इज़ डब्ल्यू शेप्ड। सो सबसे पहले कौन सी वेन्स आ रही हैं, ये सुप्रा ऑर्बिटल एंड द सुप्रा ट्रोक्लियर। ये दोनों वेन्स जो हैं ये मीडियल एंगल ऑफ द आई पे यूनाइट करती हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी सुप्रा ऑर्बिटल एंड द सुप्रा ट्रोक्लियर वेन्स। ये दोनों वेन्स हैं, ये एक दूसरे से यूनाइट करके बना देती हैं एंगुलर वेन। एंगुलर वेन बन गई जो फर्दर नीचे कंटिन्यू होती है एज अ फेशियल वेन। ठीक है, सो इसके बाद ये देखिए अब ये वाली जो वेन है ये बना रहे हैं एयर के जो फ्रंट पे है, दिस इज़ दी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये कैसे बनी है, ऊपर सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन के यूनाइट होने से ये रेट्रोमैंडिबुलर बनी है, जिसकी फर्दर दो डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन एंड ये वाली रही पोस्टीरियर डिवीजन। अब क्या होता है, ये जो एंटीरियर डिवीजन है ना ये फेशियल आर्टरी वेन के साथ यूनाइट करती है। ये फेशियल वेन है ये वाली। सो ये हो गई हमारी फेशियल वेन, जैसे कि बताया था कि एंगुलर वेन के कंटिन्यूएशन ही है फेशियल वेन। सो फेशियल वेन के साथ ही एंटीरियर डिवीजन रेट्रोमैंडिबुलर वेन की ये जो यूनाइट करती है और कॉमन फेशियल वेन बना देती है, जो फाइनली किस में जाके ड्रेन होती है, इंटरनल जुगुलर वेन में, जो कि प्रेजेंट है इन दी नेक पे। अब बात करें ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, जैसे कि बताया कि एयर के पीछे है इसलिए इसका नाम हो गया पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड ये यूनाइट करती है अब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ और ये बना देती है यहाँ पे ये जो पहले है, दिस इज़ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन और ये फर्दर किस में एंड में जाके ड्रेन होती है, सबक्लेवियन वेन में। तो ये सारी जो वेन्स हैं ये सिस्टम है, यही हमारा डब्ल्यू शेप पैटर्न में है।